हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग केसीसी ना क्लास 12 एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 22 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ के सच दैट द फॉलोइंग फंक्शंस आर कंटिन्यूअस एट द इंडिकेटेड पॉइंट। यानी कि ये भाई साहब कहता है कि ये देखिए, ये गिवन एफ एक्स इक्वल टू के एक्स प्लस 1 और 3x माइनस 5 इफ x इज लेस देन इक्वल 5 और x इज ग्रेटर देन 5 एट x इक्वल टू 5। यानी ये जो टाइप 5 हम स्टार्ट अब किए हैं, तो इसमें आपको कंटिन्यूअस दिया रहेगा। जैसे एट 5 है ना, तो इस पे ये फंक्शन है, ये एट x इक्वल टू 5 पर ये कंटिन्यूअस है। तो हमें कहता है कि के का मान फाइंड करने के, के का वैल्यू फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो चलिए इनको हम सॉल्व करते थे। जैसे हम पिछले क्वेश्चन में तीनों ठो पॉइंट पे हम चेक करते थे, तब जाकर जो है हम के का वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, तो चलिए इनको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन तो हम निकालेंगे एट x इक्वल टू 5 पर। ठीक है, तो पहले हम निकालते हैं LHL। ठीक है, तो ये लिमिट x टेंस टू 5 माइनस एफ एक्स। तो इनको हम लिखते हैं लिमिट h टेंस टू 0 f 5 माइनस h। तो अब देखिए 5 से छोटा वाला वैल्यू, 5 से छोटा वाला ये देखिए x का जो वैल्यू है वह 5 के बराबर है या 5 से छोटा है, तो ये वैल्यू लेंगे। तो ये लिमिट h टेंस टू 0 के इंटू 5 माइनस h प्लस 1। अब हम वैल्यू रखेंगे, तो ये देखिए ये k इंटू 5 माइनस 0 प्लस 1, अर्थात ये 5 के प्लस 1 आया है। अब हम निकालते हैं RHL। ठीक है, तो ये लिमिट x टेंस टू 5 प्लस एफ एक्स, तो ये हमारा होगा लिमिट h टेंस टू 0 f 5 प्लस h। तो 5 प्लस यानी 5 से थोड़ा बड़ा, 5 से बड़ा वाला ये कंडीशन हो जाएगा हमारा। तो ये लिमिट h टेंस टू 0, ये 3x माइनस 5 है, तो ये 3 इंटू 5 प्लस h माइनस 5। ठीक है, अब हम वैल्यू रखेंगे, तो ये 3 इंटू 5 प्लस 0 माइनस कितना हो जाएगा, तो ये हमारा 5 हो जाएगा। तो ये देखिए 5 3 जा कितना होता है, तो ये 15 माइनस 5 यानी कि 10 आया है। ठीक है, अब हम निकालेंगे F5। तो F5 निकालेंगे, तो ये वैल्यू होगा, तो ये हमारा 5 के प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे चूँकि एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 5 पर, यानी कि x इक्वल टू 5 पर ये जो फंक्शन है वह कंटिन्यूअस है। तो कंटिन्यूअस है, तो ये LHL और RHL और F5 ये तीनों बराबर होगा। तो चलिए यहाँ पर LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू F5, ये तीनों बराबर होगा। तो तीनों बराबर होगा, तो हम LHL कितना निकाले हैं, तो ये 5 के प्लस 1 और ये RHL निकाले हैं 10 और F5 निकाले हैं 5 के प्लस 1। ठीक है, अब हमें कहता है के का वैल्यू। तो अब देखिए आप ये दोनों को बराबर कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये 5 के प्लस 1 इक्वल टू 10। तो ये देखिए ये हमारा 5 के इक्वल टू 10 माइनस 1, तो ये 5 के इक्वल टू 9, तो देयरफॉर के इक्वल टू 9/5। यही हमारा फाइनली क्या होगा, आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये फर्स्ट नंबर बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब इनका सेकेंड नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए इनका सेकेंड नंबर गिवन एफ एक्स इक्वल टू के एक्स स्क्वायर्ड और ये 3, ये x लेस देन इक्वल टू और x ग्रेटर देन इक्वल टू है x ग्रेटर देन 2 एट x इक्वल टू 2 पर। ठीक है, तो चलिए यानी कि इनको हम सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन तो पहले हम निकाल लेंगे LHL निकालेंगे, तो ये लिमिट x टेंस टू 2 माइनस एफ एक्स। ठीक है, तो ये हमारा होगा लिमिट h टेंस टू 0 f 2 माइनस h। तो ये हमारा लिमिट
एच टेंस टू 0, 2 से छोटा वाला कंडीशन यानी कि 2 से छोटा वाला तो यही नहीं, यानी कि ये x ग्रेटर देन 2 है, ये x लेस देन इक्वल टू है, तो ये हमारा होगा तो ये k इंटू 2 माइनस एच का होल स्क्वायर। जब हम वैल्यू रखेंगे तो k इंटू 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर अर्थात 4k होगा। ठीक है, अब हम निकालेंगे आर एच एल निकालेंगे तो ये लिमिट x टेंस टू 2 प्लस एफ एक्स, तो ये हमारा होगा लिमिट h टेंस टू 0 एफ 2 प्लस एच, तो ये लिमिट h टेंस टू 0 देखिए यानी कि 2 से बड़ा वाला, 2 से बड़ा वाला कंडीशन यही है, तो ये 3 हो जाएगा, तो ये डायरेक्ट ही जो है वह 3 हुआ, तो ये 3 बाहर निकल के आ जाएगा। अब हम निकालेंगे F2 निकालेंगे, तो F2 निकालेंगे तो ये वाला कंडीशन होगा, तो ये हमारा है कितना kx स्क्वायर, तो ये k इंटू 2 का होल स्क्वायर यानी कि 4k हो गया। ठीक है, चूँकि एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2 पर, यानी कि एफ एक्स जो है वह कंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू 2 पर, तो 2 पर जब कंटिन्यूअस है तो ये देखिए ये हमारा यानी कि एल एच एल इक्वल होगा आर एच एल के, और ये भाई साहब इक्वल होगा F2 के। ठीक है, तो ये देखिए एल एच एल हमारा आया है 4k, ये आया है कितना, ये आया है हमारा 3, और F2 आया है 4k, ये इतना आया है। अब देखिए हम यानी कि इनको हम इक्वल कर देंगे, तो ये 4k इक्वल टू 3, तो देयरफॉर k इक्वल टू 3/4, यही जो है वह फाइनली आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये सेकेंड नंबर बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए। अब देखिए गिवन एफ एक्स इक्वल टू 3 नंबर है kx प्लस 1 इफ x इज लेस देन इक्वल पाई है, और कोस एक्स इफ x इज ग्रेटर देन पाई है, एट x इक्वल टू पाई पर हमें चेक करना है। ठीक है, चलिए इनको हम सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन तो पहले हम निकालेंगे एल एच एल निकालेंगे, तो ये लिमिट x टेंस टू पाई माइनस एफ एक्स, तो ये हमारा होगा लिमिट h टेंस टू 0 एफ पाई माइनस एच, तो ये देखिए यानी पाई माइनस पाई से छोटा, तो पाई से छोटा वाला ये कंडीशन लागू होगा, तो ये हमारा होगा लिमिट h टेंस टू 0 k इंटू पाई माइनस एच प्लस 1। ठीक है, तो जब हम वैल्यू रखेंगे तो ये k पाई के प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब हम निकालते हैं यानी कि आर एच एल निकालते हैं, तो आर एच एल निकालेंगे तो ये हमारा होगा लिमिट x टेंस टू पाई प्लस एफ एक्स, तो ये देखिए ये हमारा होगा लिमिट h टेंस टू 0 एफ पाई प्लस एच, एफ पाई प्लस एच होगा। अब देखिए पाई से बड़ा वाला वैल्यू क्या होगा, तो पाई से बड़ा वाला वैल्यू ये होगा कोस एक्स, तो ये हमारा होगा लिमिट h टेंस टू 0 कोस पाई प्लस एच, कोस पाई प्लस एच, तो अब हम वैल्यू रखेंगे तो ये कोस पाई प्लस 0, कोस पाई प्लस 0 अर्थात ये क्या होता है, तो कोस पाई प्लस 0, तो ये कोस पाई हो जाता है। तो कोस पाई का वैल्यू कितना होता है, तो आप लोग अच्छे से जानते हैं, कोस पाई का वैल्यू होता है वह -1 होता है, कोस पाई का वैल्यू -1 होता है। ठीक है, अब हम निकालते हैं एफ पाई निकालते हैं, तो एफ पाई निकालेंगे तो ये वाला वैल्यू हो जाएगा, तो ये k पाई प्लस 1, तो यहाँ पे चूँकि एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू पाई पर, यानी कि ये भाई साहब पाई पर कंटिन्यूअस है, तो ये एल एच एल इक्वल टू आर एच एल इक्वल टू एफ पाई, ये तीनों बराबर होगा, तो तीनों बराबर होगा, तो ये देखिए एल एच एल निकाले हैं k पाई प्लस 1, आर एच एल आया है हमारा -1, एंड ये एफ पाई आया है k पाई प्लस 1, ये इतना आया है। अब देखिए तीनों को यानी कि ये दोनों को हम किसी एक को बराबर करेंगे, तो ये k पाई प्लस 1 इक्वल टू -1, तो ये देखिए ये हमारा k पाई ये -1 अर्थात -2 आया है, तो देयरफॉर k इक्वल टू क्या हो जाएगा -2 अपॉन पाई, यही जो है वह
आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये थर्ड नंबर क्वेश्चन जो है वह बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। ठीक है, तो चलिए अब इनका 4 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए इनका 4 नंबर गिवन एफ एक्स इक्वल टू 1 माइनस कोस 4x बटे 8x², जब x 0 के इक्वल नहीं होता है। के x जब 0 के इक्वल होता है तो के दिया हुआ एट x इक्वल टू 0 पे। तो चलिए इनको हम सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। तो पहले हम निकालेंगे LHL। क्या निकालेंगे पहले? तो हम LHL निकालेंगे। ठीक है, ये निकालेंगे तो लिमिट x टेंस टू यानी कि 0 पर चेक करना है तो 0 माइनस पहले एफ एक्स निकालेंगे। तो ये लिमिट h टेंस टू 0 लिमिट h टेंस टू 0 एफ 0 माइनस एच। तो 0 से छोटा, तो ये देखिए जब 0 के इक्वल नहीं है तो 0 से छोटा भी होगा और 0 से बड़ा भी होगा। तो 0 से छोटा वाला तो ये कंडीशन यहाँ पे लागू होगा। तो ये लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस कोस 4 इंटू 0 माइनस एच बाय ये 8 इंटू 0 माइनस एच का होल स्क्वायर। ठीक है, और अब देखिए इनको हम सॉल्व करते हैं। तो ये लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस, देखिए इनको हम सॉल्व करेंगे तो ये देखिए ये हमारा कुछ ऐसा आएगा कोस माइनस 4h, कोस माइनस 4h आएगा। तो यहाँ पे देखिए कोस माइनस 4h, तो देखिए कोस माइनस थीटा कोस थीटा होता है। तो यहाँ पे डायरेक्ट ही हमारा हो जाएगा कोस 4h बटे ये 8h² हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये 1 माइनस कोस 4 थीटा का कुछ फॉर्मूला होता है। वह फॉर्मूला क्या होता है? तो ये देखिए ये लिमिट h टेंस टू 0 इसका फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर, एंगल में जो होता है उसका आधा कर दीजिए। तो यहाँ पर 4h है तो ये 2h हो जाएगा। ठीक है, अपॉन ये 8h² है तो ये 8h² ऐसे ही रहने दीजिए। ठीक है, ये देखिए 2 से 4 कट जाएगा और 1/4 कांस्टेंट है तो इनको बाहर निकाल दीजिए। ये लिमिट ये h टेंस टू 0। अब देखिए इनको हम सेटिंग करते हैं यानी कि किसी फॉर्मूला पर हम लाने की कोशिश करते हैं। तो ये देखिए इनको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, साइन 2h अपॉन 2h का होल स्क्वायर गुने 2 2 जा 4h²। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बाय ये h² है तो h² रहने दीजिए। ये देखिए यानी कि यहाँ पे देखिए ये साइन स्क्वायर 2h तो ये हो गया और ये हम 2 यानी कि 2h यानी कि 2h का होल स्क्वायर यानी कि 4h² से हम यानी कि डिवाइड किए हैं तो 4h² से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों कट जाएगा। तो फाइनली जो है वही हमारा यही वाला रह जाएगा। तो ये देखिए ये और ये कैंसिल हो गया। अब देखिए इसका वैल्यू कितना होता है? तो इसका वैल्यू 1 होता है। तो ये 1/4 इंटू 4 इंटू 1 तो यानी कि फाइनली जो है वह LHL जो है वह 1 आया है। ठीक है, उसी प्रकार हम निकाल लेंगे RHL निकालेंगे लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx निकालेंगे। तो ये निकालेंगे तो LHL यानी कि 0 से बड़ा वाला, तो 0 से बड़ा यानी कि ये 0 के इक्वल नहीं है तो 0 से छोटा भी हो सकता है 0 से बड़ा भी हो सकता है, दोनों में यही कंडीशन लागू होगा। तो ये देखिए ये इनको हम लिख सकते हैं लिमिट h टेंस टू 0 f 0 माइनस h। अब देखिए ये लिमिट h टेंस टू 0 ये देखिए यानी कि ये प्लस है ना तो ये प्लस नहीं होगा। ये अब देखिए ये 1 माइनस कोस 4 इंटू 0 प्लस h अपॉन 8 इंटू 0 प्लस h का होल स्क्वायर हो जाएगा। फाइनली हमें बचेगा लिमिट h टेंस टू 0 ये देखिए ये 1 माइनस कोस 4h अपॉन 8h² बचेगा, यही वाला बचेगा। यहाँ पे सिर्फ जो है वह क्या होगा तो यही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 1 माइनस कोस 4h का ये फॉर्मूला होता है। इनको सिंप्लीफाई करते करते कितना आया है? तो इनको सिंप्लीफाई करते करते हमारा 1 आया है, यानी कि ये जो है वह लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस कोस 4h का फॉर्मूला ही होता है 2 साइन स्क्वायर, एंगल का आधा कर दीजिए तो ये 2h अपॉन ये 8h² हो जाएगा। तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। इनको जब हम देखिए यहाँ पे जब हम सिंप्लीफाई किए हैं तो वैल्यू कितना आया है 1। तो इनको आप सिंप्लीफाई करके ये वाला यहाँ स्टेज लिख दीजिएगा। ठीक है, इनको सिंप्लीफाई किए हैं तो ये हमारा 1 आया है। ठीक है, अब देखिए यानी कि हम निकालते हैं F0 निकालते हैं तो F0 निकालेंगे तो ये हमारा कितना आएगा तो K आएगा।
ठीक है, एक्स 0 के इक्वल यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये हमारा क्या आया है, तो यहाँ पे लिख देंगे चूँकि एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0 पर, तो ये एल एच एल इक्वल टू आर एच एल इक्वल टू F0, ये तीनों बराबर होगा। एल एच एल निकाले हैं 1, आर एच एल निकाले हैं 1, F0 निकाले हैं K, तो यहाँ से जो है वह K का जो वैल्यू होगा किसी एक को हम बराबर कर देंगे, तो यहाँ से K का वैल्यू 1 हो जाएगा। यही जो है वह फाइनली हमारा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये 4 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए इनका जो है वह अब जो 5 नंबर क्वेश्चन को हम अब देखिए, इनका 5 नंबर क्वेश्चन है गिवन एफ एक्स इक्वल टू 2 पावर x प्लस 2 माइनस 16 बटे 4 पावर x माइनस 16 जब x 2 के इक्वल नहीं होता है, k इक्वल टू जब x 2 के इक्वल होता है, तो ये कंडीशन एट x इक्वल टू 2 पर हमें चेक करना है। ठीक है, तो देखिए इनको पहले यानी कि सॉल्व करते हैं, नहीं तो ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, चलिए इनको हम सॉल्व करते हैं। तो पहले देखिए एफ एक्स इक्वल टू, ये देखिए ये जो ये इसको दिया हुआ है, इनको हम सॉल्व करते हैं। तो ये देखिए यानी कि 2 पावर एक्स, इनको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 पावर एक्स इंटू 2 पावर 2 माइनस 16, बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, तो ये देखिए यानी कि दोनों का जो है बेस समान है, पावर यानी कि क्या होता है, तो ऐड हो जाता है, पावर ऐड हो जाएगा। इनको ऐसे भी हम लिख सकते हैं अपॉन, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए 2 पावर एक्स का होल स्क्वायर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। 4 टू द पावर एक्स है, तो इनको हम इनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 पावर 2x हो जाएगा, 2x हो जाएगा, तो ये 4x पुनः हो जाएगा माइनस 16। जब x 2 के इक्वल नहीं होता है तो ये कंडीशन, x जब 2 के इक्वल होता है तो ये कंडीशन। ठीक है, और फाइनली जो है वह एफ एक्स इक्वल टू हम यहीं पर कर देते हैं। यहाँ पे देखिए यानी कि ये जो 16 है, ये 16 है, ये 16 को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो वहाँ पर यहाँ पर देखिए ये 2 पावर x का जो है वह होल स्क्वायर माइनस ये 16 को हम लिख सकते हैं 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए एक स्टेप और कर ही देते हैं। ठीक है, तब जाकर इनको हम सॉल्व करते हैं। तो ये 2 पावर x इंटू 2 पावर 2 माइनस 16 है, तो ये कितना हम इनको ऐसे लिख सकते हैं न, ये क्या, ये 4 के होल स्क्वायर, 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये इतना इसको हम लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये नीचे में 2x के पावर 2 पावर x का होल स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये कंडीशन भी लिख दीजिए, x जब 2 के इक्वल नहीं होता है तो ये कंडीशन, k x जब 2 के इक्वल होता है तो ये कंडीशन। ऊपर में देखिए कुछ कॉमन मिल रहा है, वह कॉमन क्या मिल रहा है वह अभी हम आपको बताते हैं। तो ये देखिए ऊपर में जो है वह क्या कॉमन मिल रहा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यानी कि ये 2 2 जा 4 यानी कि ये 4 कॉमन मिल रहा है, तो 4 कॉमन ले लेंगे, तो ये 2 पावर एक्स माइनस 2 पावर एक्स, देखिए 4 का होल स्क्वायर है तो एक 4 कॉमन लिए है तो ये 4 हो जाएगा, अपॉन ये देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पर ये टूटेगा, तो ये होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, और ये के दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए कंडीशन भी लिख दीजिए, यानी कि x2 के इक्वल, ये और ये भाई साहब कैंसिल हो गया, तो देयरफॉर फाइनली जो है एफ एक्स इक्वल टू आ जाएगा, वह क्या आएगा, तो ये आएगा 4 अपॉन 2 पावर x प्लस 4। ठीक है, x जब 2 के इक्वल नहीं होता है तो k जब x 2 के इक्वल होता है तो ये। अब देखिए ये इसको हम लेकर चलेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम इनको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब इनको हम लेकर चलेंगे एट x इक्वल टू 2 पर हमें चेक करते हैं। ठीक है, तो हम निकालेंगे पहले एल एच एल लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, तो ये देखिए हमारा होगा लिमिट यानी x टेंस टू 2 माइनस एफ एक्स। ठीक है, तो इनको हम लिखते हैं लिमिट h टेंस टू 0 एफ 2 माइनस एच। ठीक है, तो ये देखिए ये लिमिट h टेंस टू 0 2 से छोटा, तो 2 के जब इक्वल नहीं होता है तो 2 से छोटा भी होगा और 2 से बड़ा भी होगा, तो दोनों में यही कंडीशन लागू होगा। तो ये हमारा हो जाएगा कितना 4 अपॉन 2 पावर 2 माइनस 0 प्लस 4। ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ यहाँ पे जो है देखिए हम वैल्यू डायरेक्ट ही रख दिए, यहाँ पर h नहीं हुआ है यानी कि h होगा यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए अब हम इसमें वैल्यू क्या करते हैं तो रखते हैं, तो ये देखिए 4 अपॉन 2 पावर
2 और माइनस 0 और प्लस 4 है तो 4 दे दीजिए। तो ये 4 बाय, ये देखिए 2 का यानी कि 2 में से 0 जाएगा तो 2 बचेगा, 2 का होल स्क्वायर कितना होता है तो 4 होता है। तो ये 4 और प्लस 4 यानी कि 4/8, 4/8 आया है, यानी कि अर्थात ये निकल के आ जाएगा 1/2। अब हम निकालते हैं RHL। RHL निकालेंगे तो ये लिमिट x टेंस टू 2 प्लस fx निकालेंगे। तो ये हमारा होगा लिमिट h टेंस टू 0 f2 प्लस h। तो ये हमारा होगा लिमिट h टेंस टू 0 2 से बड़ा वाला, तो दोनों में यही कंडीशन होगा। तो ये 4/2 पावर 2 प्लस h प्लस 4, जब वैल्यू रखेंगे तो ये 2 पावर 2 प्लस 0 प्लस 4, तो ये भी जो है वह कट खुट के जो है 1/2 ही आएगा। ठीक है, आप लोग करके देख लीजिएगा। अब हम निकालते हैं F2 निकालते हैं। तो F2 निकालेंगे तो यहाँ पे देखिए x2 के इक्वल होता है तो k कंडीशन दिया हुआ, k दिया हुआ है। तो यहाँ पे चूंकि fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2 पर, LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू F2। तो ये देखिए ये हमारा होगा ये 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू k। ठीक है, तो यहाँ से देखिए किसी एक को बराबर कर देंगे तो देयरफॉर k इक्वल टू 1/2 होगा, k इक्वल टू 1/2 होगा। तो यही फाइनली हमारा आंसर रह जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं इनके 23 नंबर क्वेश्चन के साथ। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा एंड अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए आए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ पर फुल केसीसीना का सॉल्यूशन किया जाएगा। जय हिंद।